मेरा में आप सभी का स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करते हैं संसद के विशेष सत्र के एजेंडा की, जो कि जारी हो चुका है। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक होने वाले संसद के विशेष सत्र का प्रस्तावित एजेंडा जारी कर दिया है। इसके मुताबिक पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा में 75 सालों में संसद की यात्रा पर चर्चा होगी। इस दौरान संविधान सभा से लेकर आज तक की संसदीय यात्रा पर भी चर्चा होगी। वहीं सत्र के दौरान 4 विधेयकों को भी दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। एजेंडे में 4 बिलों में एडवोकेट बिल, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल 2023, पोस्ट ऑफिस बिल और चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर बिल का जिक्र है। और वहीं इस महीने की 18 तारीख से होने वाले संसद के इस विशेष सत्र से पहले 17 सितंबर को सरकार ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है, जहां संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि संबंधित नेताओं को आमंत्रण भेज दिए गए हैं। संसद का ये विशेष सत्र 17 से 22 सितंबर तक चलेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जुड़ गए कृतिका सुधाकर दास। सुधाकर, सुप्रभात आपको। और आपसे जो संसद का विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है, उससे पहले 17 सितंबर को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है, उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो 5 दिन का जो विशेष सत्र होने जा रहा है, मुख्य एजेंडा, इसका प्रस्तावित एजेंडा हमारे सामने अब आ चुका है, जिसका इंतजार था। एजेंडे में 4 बिल हैं, उसको लेकर मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये सत्र इस लिहाज से भी क्योंकि एक पॉजिटिव एजेंडा के साथ सरकार ने इस सत्र को बुलाया है। साफ तौर पर देखें तो सरकार जो खास तौर से 75 वर्षों की जो संसदीय यात्रा है, जिसकी शुरुआत संविधान सभा से होती है, तो उसका जो हमारा अनुभव है बीते 75 वर्षों में किस तरह की सीख मिली है, क्या उपलब्धियां रही है, तो सरकार उस पर चर्चा करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि नए संसद भवन में भी इस विशेष सत्र में जाने का प्रस्ताव भी है, तो उसको देखते हुए कह सकते हैं कि एक जो भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता हुई है और आज जो लोकतंत्र दुनिया के सामने उदाहरण बन रहा है, तो सरकार उस पर चर्चा विशेष तौर पर करना चाहती है, एक उदाहरण पेश करना चाहती है इसको लेकर। लेकिन साथ ही साथ 4 जो बिल्स हैं ऑलरेडी, इसमें से 2 बिल राज्यसभा से पास हो चुके हैं और 2 जो बिल हैं वो राज्यसभा में विचार के लिए पेंडिंग है। तो एक तरफ चर्चा, दूसरी तरफ जो सरकारी और विधायी कामकाज है जरूरी, उसको भी सरकार लेकर आएगी। तो ये एक महत्वपूर्ण मैसेज सरकार ने दिया है। लेकिन इस पर सभी दलों की सहमति बने इसमें और आगे क्या कुछ किया जा सकता है, तो उसको लेकर भी सरकार ने सर्वदलीय बैठक सदन शुरुआत होने से पहले एक दिन पहले 17 तारीख को बुलाया है। तो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। विधायी एजेंडे के लिहाज से बहुत छोटा सत्र है, 5 दिनों का ही सत्र है। तो मुझे लगता है कि एक मैसेज संसद से देने की कोशिश की जाएगी। जब आज 75 साल की हमारी संसदीय यात्रा हुई है, तो आगे क्या टारगेट लेकर चलना चाहिए, किस तरह का लक्ष्य सांसदों को, संसद को तय करना चाहिए, तो वो मुझे लगता उस पर सरकार एक सहमति बनाने की कोशिश करेगी। बिल्कुल सुधाकर, और अभी तक देखा जाए तो 75 सालों में संसद की क्या कुछ भूमिका रही है, खासतौर पर हमारे देश में, क्योंकि संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है और अब तो नया मंदिर भी बनकर तैयार हो चुका है। ऐसे में अगर देखा जाए तो सुधाकर, जब हम अपने नए घर में शिफ्ट होते हैं तो बेहद ही खुश होते हैं, तो क्या सांसद भी वही उत्साह, वही खुशी उनके चेहरों पर भी देखने को मिल रही है सुधाकर? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है भारतीय लोकतंत्र की जो यात्रा है और मौजूदा यात्रा। हम जानते हैं कि भारतीय लोकतंत्र वैसे भी बहुत पुराना है। आपने तस्वीरों में भी देखा होगा G20 में किस तरह से नालंदा विश्वविद्यालय की एक जो बैकड्रॉप प्रधानमंत्री ने जब वैश्विक नेताओं के साथ हाथ मिलाया था, तो उस दौरान लगाया गया था। तो देश में लोकतंत्र का इतिहास बहुत पुराना है, बहुत प्राचीन है, लेकिन जो आधुनिक लोकतंत्र का इतिहास है वो भी एक तरह से गर्व करने लायक है। और जब आज समर्थ सशक्त भारत बन रहा है, तो उसको एक नए पार्लियामेंट की, एक तरह से ताकतवर पार्लियामेंट की जरूरत है। और उस लिहाज से निश्चित तौर पर एक उत्साह जरूर
सांसदों में रहेगा जब संसद के नए भवन में वो प्रवेश करेंगे। एक ट्रांजिशन का फेज है और इसके बाद भारत की विकास यात्रा को लेकर पीएम मोदी खासतौर से जो कहते रहते हैं 2047 तक हमें भारत को विकसित बनाना है, तो उसमें संसद की एक बहुत बड़ी और गहरी भूमिका होने वाली है। तो मुझे लगता है सरकार ये मैसेज इस संसद के सत्र में देने की कोशिश करेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। भावना, अगर देखा जाए तो उस पल का बेसब्री से इंतजार है जब नए संसद भवन में हमारे देश के सांसद एंट्री करेंगे। बहुत ही बड़ी बात है और लोकतंत्र का मंदिर जैसा कृतिका ने कहा जाता है संसद को, और लोकतंत्र के इस नई बिल्डिंग का भी अब बेसब्री से इंतजार है सांसदों को, और हम भी देखेंगे कि कैसे कार्यवाही होगी और विधायी कामकाज इस संसद के विशेष सत्र में निकलेगा। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।